नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे, तो सब लोग ब्रह्मनाद करेंगे मिलकर, ठीक है। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओ ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। पाठ का नाम थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक नाम है तो इसलिए उनका नाम बड़ा है, फिर उसके आगे बोल दिया वैज्ञानिक चेतना के वाहक, इसलिए ये पाठ थोड़ा सा नाम थोड़ा लंबा लग रहा है, ठीक। तो पाठ को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको याद होंगे प्रश्न, है ना। पाठ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पाठ है, साइंस आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो साइंस का ही ये पाठ है ना। तो देखते हैं किसको कितना याद है। मेरा प्रश्न जैसा ही खत्म होगा वैसे ही आपका उत्तर आपकी जुबान पर आ जाना चाहिए, ठीक। पहला प्रश्न, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले कौन समझ पाया? देखो सबको आ गया उत्तर, है ना। किसने? न्यूटन, ठीक है। रमन का जन्म कब हुआ था? रमन का जन्म कब हुआ था? ये भी याद है सबको। क्या है उत्तर? 7 नवंबर सन 1888। रमन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? रमन के पिता गणित और भौतिकी विषय के शिक्षक थे। रमन का पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ था? रमन का पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ था? फिलोसॉफिकल मैगजीन, ठीक। और एक प्रश्न, रमन को भारत सरकार के किस विभाग में नौकरी मिली? किस विभाग में नौकरी मिली? फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? वित्त विभाग, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने कौन सी संस्था खड़ी की थी? ये नाम थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी को याद होगा। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला खड़ी की थी। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला खड़ी की थी। किसने खड़ी की थी? महेंद्रलाल सरकार, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पाठ पर, कहाँ पे अधूरा छोड़ दिए थे हम, ठीक है। उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। रमन बहुबाजार से फुर्सत अपने दफ्तर के काम से फुर्सत मिलते ही रमन कहाँ जाते थे? बहुबाजार आते थे, और वहाँ पर एक छोटी सी प्रयोगशाला थी। कौन सी प्रयोगशाला? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी, और वहाँ पे वो काम चलाओ उपकरणों से अपने शोध का कार्य जारी रखे थे, है ना। तो उसी दौरान उन्होंने किस पर काम किया था? वाद्ययंत्रों पर काम किया था, है ना। उसके बाद आगे का देखो कि रमन की खोज के पहले, है ना, प्रकाश की प्रकृति के बारे में और कुछ किसने पता किया था? आइंस्टाइन ने किया था, है ना। आइंस्टाइन जो अपने विचार रखे थे उसका प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। किससे, कैसे मिल गया? रमन ने वो प्रायोगिक प्रमाण दे दिया, उन्होंने प्रयोग करके वो प्रमाण दिखा दिया, ठीक है। क्या दिखाया उसको? आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक जो थे वो प्रकाश को क्या मानते थे? तरंग के रूप में मानते थे, है ना। मगर आइंस्टाइन ने इसको क्या बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है, और इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना किसके साथ की गई है? बुलेट अर्थात बंदूक की जो गोली होती है उससे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं।
रमन की खोज की वजह से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। जब रमन ने खोज कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ कि पदार्थ जो होता है उसके अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना, उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करना बहुत ही सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। अर्थात यहाँ पर प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा कि रमन की खोज से पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किसका सहारा लिया जाता था? तो उत्तर क्या होगा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। किसके लिए? अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के लिए। कब लिया जाता था? जब रमन ने खोज नहीं की थी तब। ठीक है, यह बहुत मुश्किल तकनीक है और गलतियां होने की संभावना बहुत अधिक रहती थी। ये जो तकनीक थी वो बहुत मुश्किल तकनीक थी और इसमें गलतियां होने की अधिक संभावना रहती है। रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। अर्थात रमन ने जब खोज की उसके बाद अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किसका सहारा लिया जाने लगा? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देता है, मतलब ठीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। ठीक है, तो रमन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। रमन ने जो खोज किया, इसलिए रमन क्या हो गए? जो विश्व के ऊंचे कोटि के जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों में रमन की गिनती होने लगी। अर्थात उस पंक्ति में वो आगे, पंक्ति मतलब समझते हो ना, क्या लाइन या कतार। ठीक है, तो वहाँ पर वो आगे। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई। पुरस्कारों और सम्मानों की मानो झड़ी सी लगी। झड़ी मतलब जैसे उन पर पुरस्कार और सम्मान की क्या होने लगी? बारिश होने लगी। ठीक है, उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1924 में उन्हें किससे सम्मानित किया गया? रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से। उसके बाद सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार उन्हें और कई भी पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था रमन को? सन 1954। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। रमन को अधिकतर सम्मान या पुरस्कार किस समय मिले? जब भारत जो था अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम में था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। उनको इतना सम्मान और उनको इतने सम्मान मिले कि भारत का आत्मविश्वास बढ़ गया, भारत का आत्मसम्मान और बाकी देशों में होने लगा और भारत को एक आत्मविश्वास भी मिला। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। विज्ञान के क्षेत्र में रमन ने एक नई वैज्ञानिक चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव था। अब देखो आगे, रमन मतलब इतना पुरस्कार पाए, इतना सम्मान मिला, उसके बावजूद भी रमन को भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा लगाव था। गहरा अर्थात अधिक लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। उन्होंने अपने भारतीय पोशाक को हमेशा बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी उन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रसिद्ध हो गए, उसके बावजूद भी उनका जो दक्षिण भारतीय पहनावा था वो नहीं छोड़े। क्या था दक्षिण भारतीय पहनावा? धोती और उसके ऊपर शर्ट। ठीक है, वे कट्टर शाकाहारी थे। कट्टर शाकाहारी था, पूरे पक्के शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे, अर्थात वो जो शराब वगैरह से बिल्कुल परहेज दूर रहते थे। जब ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने कहाँ गए थे? स्टॉकहोम गए, तो वहाँ उन्होंने शराब पीने से इनकार किया। तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा था, मजाक करते, जब वो स्टॉकहोम गए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर जो आयोजक थे, जो आयोजना किए थे, उनमें से एक ने उन्हें शराब पीने के लिए कहा, तो उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने मजाक से उनसे क्या कहा, मतलब उस आयोजक ने रमन से क्या कहा, देखो कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से क्यों परहेज है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर अपना प्रदर्शन करके हमको आह्लादित कर दिया, प्रसन्न कर दिया, तो फिर रमन पर अल्कोहल के प्रभाव प्रदर्शन करने में परहेज क्यों। ये मजाक से कहा कि उन्होंने तो समुद्र का जल नीला क्यों है इसके ऊपर बहुत अध्ययन कर लिया, लेकिन रमन पर शराब का क्या प्रभाव होता है इसको परखने के लिए परहेज क्यों करते हैं। ठीक है, रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व, आगे देखो, रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था, अर्थात वो सिर्फ प्रयोग करते थे, शोध करते थे और शोध पत्र लिखते थे, इतना ही नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। वो चाहते थे कि देश में विज्ञान की भावना जो है और राष्ट्रीय चेतना जो है वो जागृत हो, किसके प्रति? विज्ञान के प्रति। ठीक है, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास में समर्पित थे, विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, शुरुआती दिन अर्थात जब उन्होंने बहुत कष्ट से वो प्रयोगशाला में जाते थे जहाँ उपकरण का अभाव होता था, उस पर वो शोध कार्य करते थे, वो दिन वो कभी भी नहीं भूले। जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है। वो अभाव में शोध किए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि फिर मेरे जैसा कोई अभाव में ना रहे, शोध कार्य ना करे, इसलिए उन्होंने एक प्रयोगशाला और उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के नाम से स्थित है। क्या है? बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। किसमें? अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? पत्रिका का प्रारंभ किया था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका को प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया, अर्थात अपने जीवन काल में उनके रहते हुए उन्होंने जो भी शोध कार्य करने वाले छात्र आए उनका बहुत मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा नाम किया। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक से और भी हम कई दिए लगा सकते हैं, उसी प्रकार रमन जो थे वो तो एक वैज्ञानिक थे, तो वो उन्होंने जिन छात्रों को अपना रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, वो भी कुछ आगे चलकर कुछ उन्नति कर सके। जैसे देखो उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस नामक पत्रिका का भी वो प्रचार प्रसार करते थे। करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए। रमन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु
21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रमन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। तो यहाँ पर लास्ट में रमन क्या कहते हैं कि हम प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी हम सब लोग भी अनुसंधान कर सकते हैं। आप सभी लोग भी उस पर अनुसंधान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टि जागृत होनी चाहिए। उसके बाद ही, है ना, उसके ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, किस कारण से, अगर ये आप जानने की कोशिश करोगे तब उसमें आप उन्नति करते जाओगे। इसलिए उन्होंने लास्ट में लिखा है कि हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। जिस तरह से समुद्र का जल जो था वो अपने पात्र किसको खोज लिया? रमन को खोजा, है ना। वो नीला क्यों है वो कारण बता दिए। उसी तरह से हमारे आसपास भी न जाने कितनी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में। ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि हम भी रमन के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की। रमन ने जिस तरह से कुछ किया, उनके जीवनी को पढ़कर, उनके जीवन चक्र को पढ़कर हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें भी कुछ ऐसे अनुसंधान के कार्य करने चाहिए और अपने वैज्ञानिक रहस्य जो है उसका भेदन करना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें से कुछ प्रश्न, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं क्योंकि ये साइंस की शब्दावली से युक्त पाठ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शब्दार्थ आपकी किताब में दिए हुए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न होगा कि रमन ने कब सरकारी नौकरी छोड़ दी? रमन ने कब सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? बोलो। 1917। ठीक है, 1917 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। समुद्र यात्रा पर रमन कब निकले थे? 1921। रमन को कब सर की उपाधि मिली? रमन को कब सर की उपाधि मिली थी? 1929। 1929 में रमन को सर की उपाधि मिली। ठीक है, फिर सन 1954 ईस्वी में रमन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद रमन की खोज ने किसे सहज बनाया? रमन की खोज ने अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। रमन ने रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की? क्योंकि रमन ने रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना क्योंकि उन्हें जब वो शोध कार्य कर रहे थे तब उन्हें अत्यंत उन्नत और जब वो शोध कार्य कर रहे थे उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा याद रहे। इसका उत्तर ये होगा, उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जिससे शोध छात्र को कोई असुविधा ना हो। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के किरण प्रकाश में होती है? बैंगनी। रमन की खोज बैस के क्षेत्र में क्रांति के समान थी। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। रमन को सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था। उसके बाद रमन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रमन की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 82 वर्ष की आयु में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी प्रश्न है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे या फिर इसका नोट